सत्संग जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है। सत्संगत आज हम सभी सदगुरु की भक्ति करते हैं, क्योंकि सत्संगत कहते भी हैं, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। सत्संगत भक्ति बड़ी ऊंची है। ये तभी हो पाती है जब सत्संगत हम जात वर्ण से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। कहते हैं जब साधु की संगत करने के लिए जात की हमें नहीं पूछना चाहिए। हमने सत्संगत इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसा साधु ढूंढिए जो हर से दे मिलाए, कि ऐसा सज्जन ढूंढ लो हर से दे मिलाए, कि हर प्रभु परमात्मा से मिला दे। तो सत्संगत अब वो जात की बात करें तो मीराबाई हुई, उनके रविदास गुरु हुए। सत्संगत वो चमड़े का काम करते थे, जात से वो नीचे जाति के थे, और मीरा रजाने घर की थी। लेकिन जब गुरु का ज्ञान मिला तो सत्संगत उन्होंने अपने गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा। आओ सत्संगत इसीलिए कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। कि गुरु की पदवी जो होती है वो भगवान से, गोविंद से भी ऊंची होती है। तो इसीलिए सत्संगत जी, इस ज्ञान की कीमत है। कीमत कहते हैं शरीरों की कोई कीमत नहीं है, कीमत है तो ज्ञान की है। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये ज्ञान हमको आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, और हम इस पे चल कर के अपने जीवन का कल्याण करें। क्योंकि कहते भी हैं सद्गुरु आज क्या चाहते हैं, सद्गुरु ये चाहते हैं कि हम संसार में रहें तो प्रेम से रहें, निम्रता से रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, कहीं लड़ाई झगड़े। कहते भी हैं कि प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। कि प्यार गुलशन को सजाता है, जीवन को सजाता है, परिवार सज जाते हैं, और नफरत वीरान कर देती है। जब नफरत इंसान के अंदर होती है तो अच्छे अच्छे घर परिवार उजड़ जाते हैं। इसलिए संतों महापुरुषों सद्गुरु चाहते हैं कि हम प्रेम से रहें। आज यही सीख हमको सद्गुरु माता जी दे रहे हैं कि सीख लेनी है तो प्रेम वाली लेनी है, करना है तो प्रेम करना है। क्योंकि सत्संगत प्रेम ही कहते हैं, प्रभु जिसने प्रेम कियो तेरा प्रभु पायो। प्रेम ही सत्संगत भक्ति है, प्रेम ही भगवान है। तो जब प्रेम हम सत्संगत करते हैं तो सद्गुरु खुश होते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने अपने जीवन से जो बेकार की चीज़ें हैं वो सब निकाल देनी है। जैसे हम परिवार में देखते हैं, सब्जी खरीदते हैं, लहसुन होता है, प्याज होती है, मिर्च होती है। इस तरह से हम सत्संगत आलू होता है, गोभी होती है, हम सब चीज़ सब्जी लेते हैं। लेकिन जब उसको बनाते हैं, उससे बनाने से पहले उसकी सफाई भी करते हैं। उसमें जो सत्संगत खराब चीज़ होती है वो सब हम निकाल देते हैं। प्याज का छिलका निकाल देते हैं, लहसुन का छिलका निकाल देते हैं, और गोभी के पत्ते भी हम निकाल देते हैं, आलू का छिलका निकाल देते हैं। लेकिन जो अंदर का माल बढ़िया बढ़िया होता है वो हम सत्संग सब इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे ही इंसान के जीवन में जो बेकार की बातें हैं, निंदा की, नफरत की, बैर की, विरोध की, ये सत्संगत ऊंच की, नीच की, अमीर की, गरीब की, गोरे की, काले की, मोटे की, पतले की, ये सत्संगत अनेक प्रकार की जो बातें हैं हमारे अंदर सत्संगत, इनको सबको निकाल देना है। कहते हैं सत्संगत संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरें, कोट न यज्ञ समान। कहते हैं कोट न यज्ञ समान होते हैं जो पग हम संतों से मिलने के लिए चलते हैं। तो अपने जीवन में तो सारी खराब चीज़ें जो हैं हमने निकाल देनी है। बुराई को निकाल देना है, नफरत को निकाल देना है। क्योंकि ये बुराई और नफरत जो होती है ये हमको बहुत सत्संगत जी दुख देती हैं, हमको परेशान भी करती हैं। हम सत्संगत जिसके बारे में बुरा सोच रहे होते हैं, पता नहीं उस पर तो फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरा खून जरूर जलता है, मेरा खून जल रहा है, अंदर ही अंदर में नफरत कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर में जल रहा हूँ।
अंदर ही अंदर में दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बात कहाँ बनती है। साथ संगत होता है तो कहीं अपना ही खून फूकता रहता है। तो इसलिए हमने इन चीज़ों से ऊपर उठना है। हमने किसी के साथ निंदा नफरत नहीं करनी, क्योंकि एक बार सबरी नाम की एक भक्त हुई साथ संगत, तो वो पंपापुर सरोवर में पानी लेने के लिए जाती थी। तो वहाँ के रहने वाले लोगों ने उनको फटकार दिया, क्योंकि उनसे नफरत करने लगे कि ये नीची जाति की है। उसको वहाँ से भगा दिया कि नहीं, इसमें से तू पानी नहीं ले सकती, ये पानी हमारे लिए है। तो जैसे ही उनको फटकारा, वहाँ से दुत्कारा, भगाया, तो सासंगत पूरा पंपापुर का पानी खराब हो गया। क्योंकि इसीलिए कहते हैं संत का अपमान भगवान का अपमान है। हमने किसी का अपमान नहीं करना है। जब पूरा पानी खराब हो गया तो सासंगत अब वहाँ सब सोचने लगे ये पानी कैसे ठीक हो। तो उन्होंने कहा श्री रामचंद्र जी महाराज के बारे में सुना, आज सदगुरु माता जी के बारे में सब जानते हैं। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी के महाराज के बारे में जब सुना, कहते हैं उनका चरणामृत डालो तो ये पानी सही हो जाएगा। उनका चरणामृत डाला बना करके, लेकिन वो पानी सही नहीं हुआ, खराब का खराब रहा। तो कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है। श्री रामचंद्र जी महाराज पूछते हैं कि आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है, कोई किसी का अपमान तो नहीं किया है। कहने लगे और तो कोई नहीं, सबरी नाम की एक भिलनी है, वो पानी लेने आती है, इसलिए हमने उसको तो हमने यहाँ से फटकारा है। कहने लगे बस आपने एक संत का अपमान किया है, अब तो उनके चरणामृत से ही ये पानी सही हो सकता है। गांव वाले सब जाते हैं, सबरी को लेके आते हैं और उसके चरण उसमें डलवाते हैं, तो जब वो पानी ठीक होता है। इसीलिए संतों महापुरुषों, हमने किसी के साथ बैर नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। आज हमारे समय के सद्गुरु भी सत्संगत इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि हम किसी को नीचा दिखाएं, किसी के बारे में नीचा बोलें, किसी के बारे में निंदा करें, किसी की नफरत करें। ये भी सत्संगत हमारे गुरु को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, सत्संगत जी सद्गुरु के सामने जब हम जाते हैं, किसी की बड़ाई करते हैं तो बड़े ध्यान से सद्गुरु सुनते हैं, लेकिन जब बुराई करते हैं तो पीठ फेर लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि सद्गुरु को बुराई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के साथ निंदा नहीं करनी है। करना है तो प्रेम करना है, एक दूसरे की बड़ाई करनी है। संत तो सत्संगत बड़ाई के काबिल होते हैं, कैसा भी हो। कहते हैं कि क्या पता है सामने वाला के अंदर कितना गुरु प्रेम है, कितना भक्ति है, कितना वो अपने गुरु से प्रेम करता है, किसी को पता नहीं है। इसलिए हमें किसी के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। कहते हैं कि जब बुराई करोगे तो बुरा ही मिलेगा। हम जब बुरा देखते हैं तो सत्संगत सबसे पहले हमारे अंदर बुराई आती है, हमारी सोच के अंदर बुराई आती है। हम जब बुरा देखते हैं तो हमारा मन खराब होता है, तो सामने वाले को तो पता नहीं, उस पर तो फर्क पड़ेगा कि जब नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा खून जरूर जरेगा। इसलिए कहते हैं किसी के साथ हमने निंदा नफरत नहीं करनी है। सद्गुरु ने आज सुंदर सा ज्ञान दिया है, इसके साथ हमने सत्संगत अपने जीवन को जीना है और इस ज्ञान के साथ ही अपने जीवन को जीते चले जाना है, क्योंकि ये ज्ञान बड़ा सुंदर है और बहुत ऊंचा है। ये बड़े भाग्य वालों को मिलता है। कहते हैं पुंज पुंज करके पुण्य इकट्ठे होते हैं, एक पुंज एक पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाके कहीं जाके सद्गुरु प्राप्त होते हैं। जब संत प्राप्त होते हैं, संतों की भक्ति प्राप्त होती है, तो आज हम सत्संगत सब सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। हमारे जीवन में सद्गुरु समय के आए हैं, इन्होंने हमको सत्संगत ये सुंदर सा ज्ञान दिया है। तो इसीलिए कहते हैं संत जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहने के लिए लोग कह भी देते हैं, कहाँ सरदार के चक्कर में पड़ गए हो, पंजाबियों के चक्कर में पड़ गए हो, कहाँ अरे कृष्ण की भक्ति करो, राधा की भक्ति करो। लेकिन सत्संगत कृष्ण की भक्ति तभी हो पाएगी, तब इस कड़कड़वासी को हम जान पाएंगे। राम की भक्ति तभी हो पाएगी, इस रमे हुए राम को हम जान पाएंगे। रमे हुए राम को गुरु की कृपा से आज हमने जाना है, आज सद्गुरु की कृपा से हमने जाना है। तो सत्संगत हमें भक्ति समझ में आई कि भक्ति कैसे करनी है,
प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। कहते प्रेम करेगा तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये तो हमें जब भी प्राप्त होगा जब हम किसी संत की शरण में जाएंगे। तो आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज हर जन को इस ब्रह्म का ज्ञान दे करके समझा रहे हैं और सारे भ्रमों से साथ संगत निजात दिला रहे हैं। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहेगी, बख्श लेना साथ संगत जी। कोई शब्द ऊंचा नीचा निकल गया हो तो बख्श लेना, माफ़ कर देना। ऐसी अरदास आप जी के चरणों में है। सेवा सुमरन सत्संग हम हमेशा करते रहें। कहते हैं पानी भरे पनहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरे जिसको जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। प्रेम से कहना धन्यवाद जी।